नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। देश ही नहीं, अलग अलग हिस्सों में लगातार पैरा बैंकिंग के नाम पर चिटफंड कंपनियां उगाती हैं और लोगों के साथ लगातार फ्रॉड का कार्य जारी है। ऐसी ही कंपनी एक वर्ल्ड ग्रीन कल्टीवेशन नाम की आई, जिनके ठगे गए लोग राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में बहुतायत मिल जाएंगे। उनमें से हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो अपनी गोसाईगंज से अपनी पीड़ा को रखेंगे और किस तरीके से इनके साथ मीठे मीठे और हसीन वादे करके ज़्यादा समय में लंबा कमीशन सब कुछ देने के बाद कमीशन तक ठग जाने वाली कंपनी के बारे में बात करेंगे। पूरा परिचय। आप जिस कंपनी में थे उसके संपर्क में आप कैसे आए? उसके संपर्क में मैं चंदन लाल यादव के साथ गया और चंद्रभान सिंह वहाँ के मैनेजर थे और डायरेक्टर भी। उन्होंने वादा किया कि मैं पैसा जमा करता का प्लस जो है कि समय पूरा होने पर विद इंटरेस्ट वापस कर दूंगा, और समय पूरा होने के बाद भी आज तक पैसा वापस नहीं किया। सालों बीत गए और यहाँ से ऑफिस भी, गोसाईगंज से ऑफिस भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। घर पर नहीं मिला और घर पर जाओ तो घर पर मिलते नहीं हैं। कहाँ एरिया? और बखारी के रहने वाले हैं चंद्रभान सिंह। अच्छा, लेकिन ये आपको जो कमीशन और पैसे के बारे में बताया था कि जितने दिन में पैसा देंगे, उनमें से कुछ लोगों का पैसा मिला अभी तक? नहीं, उनका मतलब थोड़ा कुछ लोगों का थोड़ा मिला है, नहीं बाकी लोगों का सब जाम है। ये पैसे कैसे, मतलब दुकान के रूप में या सौदा के रूप में 100 रुपया 200 कैसे पैसा लेते थे? इनकी योजनाएं पैरा बैंकिंग फिक्स डिपॉजिट, लगभग 1-2 स्कीमों के बारे में जानकारी। हाँ, जैसे कि आगे आ जाओ। जैसे कि वो क्या मंथली आरडी मंथली और फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि 6 साल की स्कीम में मतलब डबल होना दूना, और कुछ मतलब 3 साल की स्कीम में मतलब कि दूने से मतलब नहीं, एक जैसे कि 10,000 जमा किया गया तो उसका जो हो जाता था 1 साल का 11,000, और उसी प्रकार से 6 साल में दूना, और जो है कि 3 साल में उसका जो है कि हो जाता था करीब कि 10,000 अगर पैसा जमा किया गया तो उसका 14,000। अच्छा, अब तक आपने इस कंपनी के अंदर जो वर्ल्ड ग्रीन कल्टीवेशन है, लगभग कितना रुपया अपना जमा किया और दूसरों का जमा कराया? अरे लगभग इनका अपना रुपया मतलब कि जमा किया 63,000 एक मिलना चाहिए, और जो 30,000 एक जमा किया गया तो उसको 60,000 हो गया। और जो है कि और मेरा अपना ही मतलब कि 10,000 का मतलब मूलधन है, और इसी प्रकार से मतलब कि मेरे ही कई अकाउंट हैं। आरडी के कुछ अकाउंट हैं, मेरे घर के हैं, मेरे भी हैं, और मतलब मेरे कुछ रिश्तेदारों के हैं, साथ में बैठे हुए दयाराम जी के भी मतलब कि हैं वो फिक्स डिपॉजिट, जिनका कि इनका अभी तक कुछ मतलब कि पैसा थोड़ा बहुत आंशिक रूप में दिया गया, बाकी सब इनका भी पैसा उसी में फंसा हुआ है। कुछ 15 साल की जमा की, कुछ 15 साल की स्कीम में इन्होंने जमा किया था, उसका कोई अभी सुनवाई नहीं है। तो आपका जो पैसा की बात हो रही है, ये पैसे जो वादा किया गया था, इसका जो टाइम हुआ पूरा हो गया है या अभी बाकी है? उसका समय पूरा हो गया है। कुछ पैसे का समय अभी नहीं पूरा हुआ, लेकिन आधे से ज़्यादा पैसे का समय पूरा हो गया है। और गांव के लोगों का है, गांव के लोग आकर घर पर धमकाते हैं कि ऐसा कर देंगे, नहीं तो तुम्हारा खेत बोलेंगे, ऐसा बहुत परेशान करते हैं। हम तो ठगे में नहीं। अरे पैसा तो आप दो, लेकिन आप जमा तो कर रहे हो ना। कितना रुपया है आपका? हमारा करीब 50,000 एक है, और 8,000 एक है, और 7,000 एक है। अरे जैसे शादी में आदमी मंडिया होता है, फसल में मंडिया पकड़ा है, वैसे इनको कमीशन में काम कहीं नहीं, उनको तो नहीं है। लेकिन अगर वर्ल्ड ग्रीन द्वारा खुद भी करा गया, सरकार को तो जिम्मेदारी रखेगा है ना। कोई फ्रॉड तो कार्रवाई करके वर्ष 2019 है जी के तहत जब्त कर सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास दूसरा रास्ता है। अगर आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, ऊपर FIR हुई, कंपनी मालिक तक खींच के जेल दी है, उसके बाद आपका पैसा तो मिलना है, लेकिन उनके तरीका है। आप इसके बारे में आज तक क्या कार्रवाई की है आपने? अगर आपके साथ ठगी हुई है या समय से पैसा पूरा होने के बाद नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात कुछ तो दिक्कत है। आश्वासन देते थे ना, आश्वासन क्या आश्वासन? कि मतलब मैं समय से पैसा
आपको वापस कर दूंगा। समय पूरा हो गया? समय पूरा हो गया। कितने दिन समय से ज़्यादा हो गया? 2 साल। 2 साल समय से महीना 2 महीना आश्वासन होता है ना? 2 साल से ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, आश्वासन से आप सबको देते रहे। कितने लोगों का आपकी नज़र में यानी जानकारी में, अगर आप एजेंट थे, आप जाते रहे होंगे, 2-4-5 एजेंट तो होंगे, आपके हिसाब से क्षेत्र के लगभग कितने लोगों का फंसा होगा? अरे मतलब जमा करता कि जमा करता कार्यकर्ता सब मिला के? अरे कम से कम 10-15-20 लोगों का होगा, और जमा करता तो बहुत सारे होंगे। उसका रजिस्टर जाकर करिए। अच्छा, मेरे पास जमा करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अरे करीब 25-30 मतलब जमा करता है। अच्छा, अभी जब आप एक कंपनी के मालिक, डायरेक्टर या मैनेजर से बात करते हो पैसे के लिए, तो क्या बताते हैं? वो कभी फ़ोन नहीं उठाता, कहीं फ़ोन उठाता है तो मतलब कल पर पैसा दूंगा, परसों दूंगा, और कभी जो अगर 4-5 हज़ार रुपया हो जाता है तो 1,000-1,500 रुपया दे देता है। चेटिया वाला फिर काहे मतलब बैठ गया। वो उसका वो आईडी वाला। वो आईडी ना है, देखिए उसको क्या कहते हैं, अरे जो MIS का। MIS। अच्छा, अभी तक आपके साथ ये उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी का मामला होता है, आप उपभोक्ता फोरम में गए हैं? नहीं। अगर आपके साथ वादा करके चीज़ों को करके, पहली तो आपको जानकारी है कि ये कंपनी वाकई में चिट फंड के लिए रजिस्टर्ड है कि नहीं है? नहीं, ये तो बता रहे हैं रजिस्टर्ड है। बताने से क्या होता है? नहीं, हिंदुस्तान में तो नहीं, उसमें लिखा था, जो इन्होंने पेपर दिया हमको, उसमें लिखा था कि वर्ल्ड गेम कल्टीवेटर प्राइवेट लिमिटेड इंडिया। मतलब पहली नज़र में ये आपके साथ धोखाधड़ी है, फ्रॉड है, झांसा है, यानी कि पैसा लेने के बाद जो वादा किया गया उस पर दिया नहीं गया। अगर आप पैसा मांगते तो आपको इधर उधर के 3-5 पढ़ा के भेज दिया जाता और है। वो कभी मिलता घर पे मिलता ही नहीं है, पहली बात ये है। चंद्रभान सिंह कभी घर पे मिलता ही नहीं। तो नहीं, किससे बात कर? चंद्रभान कौन है? मालिक इसका है या? चंद्रभान जो है किसका डायरेक्टर है, चंद्रभान इसका डायरेक्टर, और इसका मालिक कौन है? इसका मालिक तरुण तरुण कुमार। तरुण कुमार से आप मिलने गए हैं? हाँ, मिलने गए, 1-2 बार मिलने गए तो मिला, लेकिन उसने कहा कि हमें जल्दी, हम जा रहे हैं वहाँ गुलजार कॉलोनी चिन्हट। जो आपके पास कागजात हैं, चीज़ें हैं, वो तो वाकई में आपका पैसा उसी कंपनी के अंदर है ना? उसके दस्तावेज हैं आपके पास? हाँ, सारे दस्तावेज, स्कीम से लेकर के उसका जो है प्रपोजल से लेकर के, और जो कुछ जमा मैंने किया है उसका सारे जो है कि इनके हस्ताक्षर मुहर लगी हुई कंपनी की जो रिसीविंग दी, मान लीजिए वो मान्य है, होगी कि नहीं होगी। अगर किसी भी ने किसी स्टाम्प पेपर में या किसी कागजात में अगर किसी प्रपोजल पेपर को छपाया है, रजिस्टर्ड कराया, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। अगर नहीं कराया तो उन्होंने फर्जी कंपनी बनाई, और ये धोखाधड़ी का मामला होता है, फ्रॉड। एक पेपर होता है जिस पर वो लिखा होता है, रिसीविंग लिखा होता है, मतलब वो लिखा होता है कि भुगतान वाला, जैसे सारा इंडिया में दिया एक पेपर, तो वो पूरा उसका भरा जाता है, मतलब जो जमा करता है, भरने के बाद जितना मूलधन होता है उस पर लिख दिया जाता है, और लिख करके आधा अपने पास लिखते हैं, आधा जो है कि दे देते हैं जमाकर्ता को या कार्यकर्ता को देते हैं, मतलब रिसीविंग उसी के आधार पर जब वो पैसा देते हैं तो वो वापस ले लेते हैं। अच्छा, आज तक आपने जो जमा करा, कितने लोगों का पैसा भुगतान वापस कराया है? जिनका जमा कराया था उनमें से आपने? अरे कम से कम छोटे मतलब कि 2-2 3-3 हज़ार के कुछ अमाउंट जो है 2-4-6 लोगों को वापस हुए। और जमा और बड़े का? बड़ा मूलधन किसी का वापस नहीं हुआ, जैसे कि 1 लाख 2 लाख ऐसे नहीं हुआ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि 1,000-2,000 रुपए वाले छोटे छोटे का पैसा दे के झांसा दे दिया गया कि हाँ मिल रहा है, और उसी समय पे जमा बड़ों का नहीं मिला है। हाँ, जैसे माया जी का है 2 लाख रुपया FD था, और उनका जो है कि रिटर्न करा दिया गया, 1 साल में रिटर्न करा दिया, उसका ब्याज भी नहीं इन्होंने दिया, तो जो कि 1 साल में मतलब कि जो ब्याज होता है, और उसके साथ में दोबारा करा दिया, तो दोबारा फिर इन्होंने जो है कि कहीं ऑफिस नहीं खोला कि दोबारा उसकी फिर मतलब कि वो हो जाए, रिन्वेस्ट हो जाए, तो अब 2 लाख रुपये ऐसे जैसे तैसे पड़ा हुआ है, और उसका ब्याज और प्लस मूलधन कोई भी आज तक इसके ऑफिस कहाँ थे? इसका क्षेत्रीय ऑफिस गोसाईगंज, और बस वही एक ऑफिस वो वहाँ गुलजार कॉलोनी चिन्हट की, और बाराबंकी मोहनलालगंज आसपास की जानकारी में? नहीं, बाराबंकी हमें जानकारी नहीं थी। हैदरगढ़ में नहीं रहा, भेलवल में था, बेलवल था, वो भी क्लोज हो गया।
और मोहनलालगंज हमें जानकारी कब नहीं। गोसाईगंज से ऑफिस गए हुए कितना समय हो गया लगभग? लगभग 1 साल 2 साल 3रा साल है शायद। जब से ऑफिस गए तब से किसी का पैसा मिला है? अरे ऐसे तो मतलब कि ऐसे तो इसी प्रकार से देते होंगे पैसा, जैसे MIS है या छोटा भुगतान है, किसी को दे दिया होगा। नहीं, जैसे किसी का फिक्स जमा हुआ था। मेरे यहाँ इन्होंने नहीं दिया। फिक्स या को नहीं दिया। हाँ, फिक्सेड का मतलब कुछ एक नहीं भी पैसा इन्होंने वापस नहीं किया। आपका कितना है दादा टोटल मिला के? 50,000 एक है हाँ और 50,000 एक MIS वाला है, यहाँ तो है हाँ 1 लाख रुपया है। हाँ 1 लाख ही होएगा और 7,000 और है आरती वाला और 15,000 और है। हाँ हाँ, मतलब ये RD वाले चल रहे हैं। RD वाले चल रहे हैं। डिपॉजिट का कहा। चलिए, ये थी चिटफंड फ्रॉड का मामला। जाहिर तौर पर खुले तौर पर ये चिटफंड का फ्रॉड जैसा मामला है। ये पोंजी स्कीमें होती हैं कि एक आदमी का राम का लेकर श्याम को देना, श्याम का लेकर फलाने को, यानी कि जब हम एक समय में 100 आदमी का पैसा जमा कराते हैं और उनमें से जब 10 का वापस करते हैं तब तक 1000 और जुड़ जाते हैं, यानी कि सीधे तौर पे 1000 का जमा होने पर 100 को वापस होता है, 900 लोगों का फ्रॉड हो जाता है। वाकई में प्रशासन को जांच करके कार्रवाई की ज़रूरत है। वर्ष एक्ट 2019 और अन्य सक्षम कानूनों के दायरे में अगर लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, उनका समय से पैसा नहीं मिल रहा, तो ऐसी कंपनियों को सीज कर इनके मालिकों को 420 और अन्य सक्षम कानूनों के तहत जेल में भेजकर लोगों के पैसे को तत्काल रिकवर कराने की ज़रूरत है। विशाल की रिपोर्ट में आगे क्या कार्रवाई होती है और ऐसी चिटफंड फ्रॉड कंपनियों की रिपोर्ट हम लाते रहेंगे। जय हिंद।